चलो चैप्टर 3 क्या है नाम चैप्टर का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पेयर यानी दो इक्वेशंस होंगे, बराबर। लीनियर इक्वेशन हमें पता है, किसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन? बोलो, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? वेरिएबल्स की तो बात ही नहीं कर रहा अभी मैं, वेरिएबल वाला वर्ड तो अभी हमने यूज ही नहीं किया है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं सना? जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। जिसकी 2 हो उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी 3 हो उसको क्यूबिक। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे तो क्यों कहेंगे भाई? उसकी डिग्री क्या होगी? 1। ठीक है, और दो वेरिएबल्स होंगे, इसलिए क्या है? दो इक्वेशंस, डिग्री 1, इसलिए लीनियर इक्वेशन। और दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, ये इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक लाइन आएगी। क्या आएगा? जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा भाई? क्या आएगा? वो लाइन आएगी। तो अब देखो यहां पेयर है ना, यहां क्या है? पेयर, यानी दो लाइनों की बात चल रही है। तो जब भी दो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगी तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। एक तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। क्या करे? दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करे? इंटरसेक्ट करे। देखो अभी इसकी जरूरत नहीं है तो अभी इसको जाने देते हैं। ठीक है, एक तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करे? इंटरसेक्ट करे। ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल हो। एक लाइन दूसरी लाइन से क्या हो? पैरेलल, मींस के वो दोनों लाइन कहीं भी एक दूसरे को मीट ना करें। ठीक है, और लास्ट जो है, एक लाइन के ऊपर ऐसे दूसरी लाइन हो। लास्ट क्या है? एक लाइन के ऊपर ऐसे दूसरी लाइन हो। ठीक है, जब भी कोई भी लाइन, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगी या फिर दो लाइंस के बीच में इंटरेक्शन होगा, बराबर, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ओके। तो अब यहां देखो एक चीज समझो, चौथी पॉसिबिलिटी है सर अगर पैरेलल ना हो और ऐसा कुछ हो तो इन दोनों लाइनों को अगर आगे एक्सटेंड करोगे ना कहीं जाके तो वो मीट करेंगे ही करेंगी। ऐसे सेम डायरेक्शन में अगर हम क्या करें, ऐसे बराबर लाइनों को क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं तो बाद में जाके तो वो एक्चुअली इंटरसेक्टिंग लाइंस ही हो जाएंगी। ठीक है, डन, समझ में आया? चलो ठीक है, तो ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक लाइन को मैं नाम दे देता हूं एल और दूसरी को हम नाम दे देते हैं एम। ठीक है, तो ये लाइंस हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या हो गई? ये लाइंस क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो ये लाइंस कैसी है भाई? इसको नाम दे देते हैं एल, इसको नाम दे देते हैं एम। तो ये क्या हो जाएंगी भाई? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। कंप्लीट, समझ में आया? ओके। और ये जो दोनों है, एक के ऊपर दूसरी लाइन, एक तो ये जिसे हम एल कहते हैं, एक तो ये जिसे हम एम कहते हैं, ये जो लाइंस है उनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहते हैं? ऐसे एक दूसरे पे क्या हो जाती है? फिट हो जाती है ना, इसको कहते हैं कोइंसाइड भी कहते हैं कभी कभी, लेकिन अभी हम रखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, डन, कंप्लीट। इतना समझ में आ गया सबको? बोलो हाँ या ना। ठीक है, बस इसी के बारे में तुम लोग का पूरा चैप्टर है। ओके, देखो क्या है कि लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो उसका सोल्यूशन मिलेगा, लाइन एक दूसरे से पैरेलल होगी तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगी तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, और फिर इक्वेशंस कैसे बनेंगे, सोल्यूशन क्या आएगा, उसकी मेथड्स है वो तुम लोग आगे देखोगे। अब सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को एक नाम दे दूं, ठीक है, इसको ऐसे नाम दे देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1। ये जो लाइन है उसको हम नाम दे देते हैं a2x b2y और c2। देन समझ में आया? अच्छा, अब देखो
कैसे पता चलेगा कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं? अगर हमें ये दे दिया हो, ठीक है ना, तो अगर हमें ये दे दिया हो और हमें फाइंड करना हो कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये जो कोएफिशिएंट है ना, उनके रेशियो लेने पड़ेंगे। रेशियो यानी मैं क्या करूं भाई, A1 अपन A2 कर दूं, ठीक है। उसके बाद मैं B1 अपन B2 करूं और ये रेशियो सेम ना है, नॉट इक्वल टू आए, क्या है, क्या है भाई, नॉट इक्वल टू आए, रेशियो सेम ना हो, तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है। कैसी है? दोनों लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग है। देन समझ में आ गया? चलो दूसरा केस। अच्छा सेम, ठीक है, ये इसको ये नाम दिया है ऐसा समझ लो अभी, ठीक है। दोनों के नाम हर इक्वेशन में सेम ही रहेंगे, ठीक है, हर टाइप में सेम ही रखते हैं हम। देखो तो अब अगर मैं रेशियो लूं A1 अपन A2 करो और B1 अपन B2 करो, दोनों इक्वल आए, दोनों क्या है, इक्वल, दोनों इक्वल आए तो ही तीसरा केस करने की जरूरत है। समझ में है? दोनों पहले में ही अगर नॉट इक्वल टू आ गए तो पता चल जाएगा कि भाई यूनिक सोल्यूशन है, लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों इक्वल आए तो तीसरा केस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों इक्वल आए तो दो पॉसिबिलिटीज है कि भाई तीसरा भी शायद इक्वल हो जाए, इस केस में नहीं होगा। मींस के ये दोनों सेम आए लेकिन तीसरा अलग आए। समझ में आया ना? ये दोनों A1 अपन A2 और B1 अपन B2 करो और दोनों सेम आ गए और तीसरा अलग आ गया, तो लाइंस कैसी है? पैरेलल है। देन अच्छा, अब A1 अपन A2 करो और B1 अपन B2 करो, इक्वल आ गए, तो अब C1 अपन C2 करना पड़ेगा, तो ये भी इनके जितना ही आ गया। तो ये लाइंस कैसी है? कोइंसिडेंट लाइंस है। कैसी है? ठीक है। देन समझ में आ गया? अब देखो समझो एक चीज, अब ये जो लाइन है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, वो किसी एक पॉइंट में क्या कर रही है? एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, उनका जो सोल्यूशन है या फिर ये जो दोनों इक्वेशन है उनका जो सोल्यूशन है ना, वो यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? क्या होगा? वो यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन यानी उसका एक ही सोल्यूशन मिलेगा और कोई सोल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। समझ में आया? ओके। ये जो है पैरेलल लाइंस, वो तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही एक दूसरे को, तो उसका क्या हो जाएगा भाई? नो सोल्यूशन। डन। और ये जो है वो तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे परफेक्टली फिट हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। कंप्लीट? समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई? ना समझ में आया हो? क्या क्या देखा हमने? लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, पैरेलल होती है और कोइंसिडेंट होती है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि लाइंस इंटरसेक्ट है? तो लाइन को हमने नाम दे दिए A1, ठीक है, A1x B1y C1, A2x B2y C2, नाम दे दिए हमने लाइंस को, बराबर। तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, वो पता कैसे चलेगा? अगर मैं A1 और A2 यानी कि भाई x के जो कोएफिशिएंट है, जो नंबर्स होंगे, बराबर, उनका रेशियो लूं और y के जो कोएफिशिएंट है भाई b का, B1 अपन B2, और दोनों नॉट इक्वल टू आए, तो लाइंस कैसी हो गई? कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग। अब ये दोनों A1 अपन A2 और B1 अपन B2 का रेशियो और इक्वल आ जाए, लेकिन अगर C1 अपन C2 करें तो वो अलग आए, इन दोनों से डिफरेंट आए, तो क्या होगा भाई? बराबर, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और लास्ट वाला जो है वो तीनों ही सेम आ जाए तो क्या होगा? बराबर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। बराबर। डन। कंप्लीट? कोई डाउट है? जाएंगे आगे। अच्छा, अब इक्वेशन देख के कैसे पता चलेगा कि भाई, सर इक्वेशन देख के कैसे पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो देखो इक्वेशन का एक एग्जांपल लेते हैं हम, तो तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, कैसा एग्जांपल लेते हैं? अलग अलग डिफरेंट दो तीन इक्वेशंस लेते हैं। चलो एक इक्वेशन लेते हैं ऐसा, 2x + 3y = 5।
इसे कह देते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अच्छा थोड़ा इसको इलेबोरेट करके देखो। देखो ये इक्वेशन है ना, इसको हम ऐसे कर देते हैं थोड़ा, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नहीं करोगे तो भी डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है, पर जस्ट खाली ऐसे तुम लोग कंफ्यूज ना हो ना, इसलिए ये काम कर रहा हूं मैं। कंप्लीट, समझ में आया? अच्छा अब देखो तुम लोग चेक करो, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि यहां से कुछ कॉमन निकल रहा हो और यहां से कुछ कॉमन निकल रहा हो, कुछ हो रहा है ऐसा, निकल रहा है कुछ कॉमन? बोलो हाँ या ना, कुछ निकल रहा है? अबे बोलो हाँ या ना। नहीं निकल रहा ना, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, दैट मीन्स कि ये यूनिक सोल्यूशन है। ये लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, इसलिए उसका सोल्यूशन क्या होगा? यूनिक। अब अगर देखो इस केस में मैं a1 अपन a2 करूं तो ये मेरा 2/5 हो जाएगा, और मैं b1 अपन b2 करूं तो 3/7 हो गया। डन, समझ में आया? तो यहां पर देखो a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू क्या आया भाई? ठीक है ना, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसी है? ठीक है, अच्छा एक और इक्वेशन लेते हैं, चलो चेक करते हैं। देखो यहां पर एक इक्वेशन ले रहा हूं मैं, ये ओके 4x, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन चेक करो, देखो ये वाला इक्वेशन चेक करो जरा, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? यहां से क्या कॉमन निकल रहा है? 2 ना, तो बचेगा क्या भाई? 2x और 3y 7 भाई, 2x 3y 7 बाय। अब चेक करो a1 अपन a2 ले लो तो क्या हो जाएगा भाई? 2/2 यानी कि 1/1। b1 अपन b2 कर लो तो वो क्या हो जाएगा भाई? 3/, वो भी 1/1। दोनों कैसे आ गए? सेम। लेकिन c1 अपन c2 करेंगे तो वो तो क्या होगा? 9 और 7/2 को ऊपर ले जाओ तो ये 18/7 अलग आया, ठीक है। दैट मीन्स के यहां से समझ में क्या आ रहा है? अगर इक्वल टू की लेफ्ट साइड सेम हो कॉमन निकालने के बाद, लेकिन राइट साइड अलग हो, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? अगर इक्वल टू की लेफ्ट साइड कैसी हो? सेम, लेकिन राइट साइड कैसी हो? अलग हो, तो ये लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो 2x 3y 9 4x 6y 18, यहां से 2 कॉमन निकाल लो तो 2x 3y और 9। अब चेक करो कैसे हो गए सब? 9 है ये, कैसे हो गए सब? सेम ना, हो गए नहीं हो गए? सेम, कंप्लीट है ना। तो कॉमन निकालने के बाद इक्वल टू की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। अब दोनों सेम हो गए, दैट मींस कि ये दोनों लाइन सेम है, यानी ये दोनों लाइंस कैसी है? कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर। कंप्लीट, समझ में आ गया? अच्छा तो देखो अब यहां क्या हो गया? यहां पर मेरे को यूनिक सोल्यूशन मिलेगा इस ये पहले वाले केस में, यहां पर मेरे को इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिल रहा है, यानी दोनों केस में सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो ये जो दोनों केस में सोल्यूशन मिलने वाला जो केस है ना, वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, और जो नहीं मिल रहा है यहां पर सोल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? देन याद रहेगा। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि भाई कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है यार बताओ। कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये बताओ, और अगर मिल रहा है तो कैसा सोल्यूशन मिल रहा है वो बताओ। बराबर, तो ये कैसे पता? अगर सॉल्यूशन मिल रहा हो तो कंसिस्टेंट, अब कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो तो हमें रेशियो लेके पता चलेगा। समझ में आया भाई? बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, कंप्लीट, ओके। अब देखो ये सॉल्यूशन मिलने वाले और सॉल्यूशन ना मिलने वाले केस थे। ठीक है, अब सॉल्यूशन मिल रहा हो
तो कोई भी दो लीनियर इक्वेशन की पेयर दी हो ना हमें, लीनियर इक्वेशन की पेयर दी हो हमें एक, बराबर, उसका सोल्यूशन लाने की तीन, ऐसे तो बहुत सारी है लेकिन तुम लोग को पढ़नी है तीन। एक मेथड है जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्राफिकल मेथड। जनरली आती नहीं है बोर्ड में, बराबर, लेकिन अभी है तो सिलेबस में है तो बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरी जो एक मेथड है उसे हम क्या कहते हैं? बोलो। सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं? और लास्ट एलिमिनेशन मेथड। क्या है भाई? लास्ट एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब एक और मेथड भी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ठीक है, लेकिन वो अब सिलेबस में नहीं है तो देखोगे भी नहीं तुम लोग। कंप्लीट यहां तक समझ में आ गया? ओके। ग्राफिकल मेथड है वो मैं नहीं चला रहा, ठीक है, वो तुम लोग देख लेना। नहीं समझ में आए तो मेरे को पूछ लेना, कोई भी सम, बराबर। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले सम्स है वो पहले हम करते हैं, काम करते हैं पहले जो मैन्युअल सम्स है इसके, जो हमें सीधा इक्वेशंस दे दिए और उसके ऊपर से सोल्यूशन लाना है, वो वाले सम्स पहले करेंगे। स्टोरी सम्स बाद में करेंगे, दोनों मेथड के एक साथ। पहले सब्स्टिट्यूशन के जो मेन मैन्युअल, जो तुम लोग को इक्वेशन देने के बाद सोल्यूशन फाइंड करना है, वो सम पहले दोनों मेथड के देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के और एलिमिनेशन मेथड के भी। ओके, उसके बाद तुम लोग के स्टोरी सम्स देख लेंगे, ठीक है। चलो देखो, लाओ देखो एग्जाम्पल 4 जो है ना तुम लोग का, वो चेक करो। क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल 4 में? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या है हमारा इक्वेशन? 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और दूसरा क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब देखो मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन। अभी देर है भाई, बैठ जा। मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम है भाई? अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग यह है कि एक की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट लेके आना, मींस के एक की जगह कोई रखना, बराबर, मींस के किस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना, किसी भी इक्वेशन को करो। ठीक है, तो तुम लोगों को करना क्या है? देखो पहले चेक करो कि भाई इक्वेशन का सोल्यूशन मिलेगा या नहीं। अब वो कैसे पता चलेगा? तो कि भाई इक्वल टू की लेफ्ट लेफ्ट साइड चेक करो और राइट राइट साइड चेक करो। ठीक है, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा, दोनों ही डिफरेंट है, दैट मीन्स कि हमें सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब सोल्यूशन मिलेगा दैट मीन्स कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले दे देते हैं इसको नंबर 1 और इसको दे देते हैं नंबर 2। अब हमें करना क्या है? देखो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो तो ये जो दो इक्वेशन दी है ना, उन इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करना है और उस इक्वेशन को सिलेक्ट करने के बाद किसी एक वेरिएबल को हमें बनाना है मेन, या फिर उसको सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी एक वेरिएबल को क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है या मेन बनाना है। दैट मीन्स मेन बनाने का मीनिंग क्या होता है? बराबर, कि भाई इक्वल टू की लेफ्ट साइड सिर्फ वो वेरिएबल होना चाहिए जिसे मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दोनों में से कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करना है और एक वेरिएबल सिलेक्ट करना है। ये फाइंड करो कौन सा इजी रहेगा। क्या करो? फाइंड करो। यहां देखो, यहां से भी किसी को सब्जेक्ट बना सकते हो, एक्स या वाई को, और यहां से भी बना सकते हो। अब देखने के बाद पता क्या चल रहा है कि भाई यहां से अगर मैं एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरा काम इजीली हो जाएगा। क्यों? सिर्फ एक ही स्टेप करना है, 2y को उस तरफ ले जाना है और मेरा एक्स सब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आया? बोलो हाँ आया ना। तो क्या करेंगे भाई? फ्रॉम इक्वेशन 2
क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। चलो 2y को उठा के उस तरफ ले जाओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा x बन गया सब्जेक्ट, क्योंकि इक्वल टू की लेफ्ट साइड सिर्फ x है और कुछ भी नहीं है। इसको दे देते हैं नंबर 3। डन, कंप्लीट, ओके। अब तुम लोग को याद रखना है कि तुम लोगों ने कौन से इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बनाया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये चीज याद रखनी है। एलिमिनेशन मेथड करोगे तो उसमें ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैंने इस इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बनाया है तो मैं x की वैल्यू यहां नहीं रख सकता, बराबर। उसी इक्वेशन में वापस वैल्यू नहीं रख सकते। अगर रख लो तो क्या होगा वो दिखा रहा हूं, देख लो एक बार। देखो यहां x की जगह रखो ये, तो ये 3 माइनस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। माइनस 2y प्लस 2y क्या हो गया, ये तो ऐसा आ गया ना, ऐसा थोड़ी जाना है हमें, ठीक है। इसलिए हम जिस इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बनाया है, बराबर, जिस इक्वेशन में से x को क्या किया है हमने सब्जेक्ट बनाया है, उसी इक्वेशन में वापस उस x की या दूसरे वेरिएबल की वैल्यू नहीं रख सकते। उसके सिवाय का जो इक्वेशन था ना उसमें रखनी पड़ेगी। समझ में आया? तो यहां पर क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 3 की वैल्यू कहां रखनी है भाई, इक्वेशन 1 में। तो पहले इक्वेशन 3 एक बार लिख लो। देखो इक्वेशन 3 क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। डन, ठीक है। देयरफॉर 7 x की जगह क्या रखेंगे भाई, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। सही है, कंप्लीट। अब देखो समझ लो इसको एक बार, इधर देखो, ये 7 के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करो और 7 तो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। दैट मीन्स क्या होगा भाई, ये पूरा ब्रैकेट ओपन हो के दोनों 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देयरफॉर चलो 7 3 जा क्या होगा 21 प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 2 हो गया। कंप्लीट, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अब ठीक है। अब देखो तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेरा पूरा ही इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखा रहा है, सिर्फ y दिखा रहा है ना, ठीक है। इसलिए इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने x की जगह क्या कर दिया, y कर दिया, या फिर y की जगह किसी और सम में x कर देंगे। इसीलिए x की जगह y को सब्स्टिट्यूट किया है ना हमने, किसी को एलिमिनेट नहीं किया। देखो यहाँ किसी को कट करके कैंसलेशन नहीं किया, नहीं तो वो एलिमिनेशन मेथड हो जाती, ठीक है ना। एक की जगह दूसरा रखा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आया ना? ओके। ऐसी एक मेथड तुम लोग साइंस में भी पढ़े हो ना, डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या पढ़े है ना, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, एक की जगह दूसरा आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैथ्स में इसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो अब देखो यहां -14 -15 क्या होता है मास, -14 -15 प्लस -29। चलो वेरी गुड। देयरफॉर किसने बताया 29y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब ये 21 प्लस है, उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हंसना, हाँ, -29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। देयरफॉर -29y, चलो 2 माइनस 21 प्लस या माइनस
19, देयरफॉर माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 19 डिवाइड बाय 29। सही है ना नाजनीन? ये 29 माइनस है, उस तरफ जाए तो प्लस ना हो जाए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। देख इधर देखिए, ऐसा है तो इसको मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये ऐसा ना हो। हाँ वेरी गुड। क्या है 29 और y के बीच में क्या है मन्नत? हाँ बेटा, कुछ एक्सचेंज नहीं करने का चालू लेक्चर में। हाँ नहीं तो अभी हमने क्लास के बाहर एक्सचेंज हो जाओगे, कुछ करने का नहीं बिना परमिशन के। चलो इधर देखो, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या है, y और 29 के बीच में मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन यानी ये न्यूमरेटर में कंसीडर होगा, तो न्यूमरेटर इक्वल टू की उस तरफ जाए तो डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, ये एक्चुअल मेथड नहीं है। हाँ, मैथ्स का रूल ऐसा नहीं है, ये तुम लोग मीन्स मैथ्स का रूल ऐसा नहीं है, यानी ये इजी वे बनाया हुआ है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये खाली तुम लोग के नॉलेज के लिए। हाँ, तो ऐसा होता नहीं तो करवा क्यों रहे हो? नहीं, ठीक है, एक्चुअल में कुछ और होता है। दिखाओ क्या होता है। देखो देखो यहां 29 को रिमूव करना है ना, और 29 y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन की अपोजिट प्रोसेस क्या होती है? एडिशन की अपोजिट प्रोसेस क्या है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की अपोजिट प्रोसेस क्या है? तो यहां एक्चुअल में तुम लोग को क्या करना है, देखो मैथ्स का एक्चुअल रूल ये कहता है कि अगर मुझे 29 यहां से हटाना हो और मल्टीप्लीकेशन हो ना, तो करना क्या है, ये कुछ ऐसा है ना, तो यहां 29 से डिवाइड करना पड़ेगा जो -29 है। ठीक है, और ये -19 को भी 29 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस, और तुम लोग का आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअल प्रोसेस है, जो मैथ्स का रूल एक्चुअल कहता है ना, वो ये कहता है, लेकिन फिर वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है ना, इसलिए तुम लोग से करवाते नहीं है। ठीक है, चलो देखो अब इधर ऐसे प्लस वाला माइनस करते हैं ना, जैसे ये देखो यहां हमने क्या किया, 3 - 2y। ठीक है, तो ये 3 - 2y किया ना, अब मुझे क्या करना था एक्चुअल में, देखो मुझे यहां इस x को मेन बनाना था, दैट मीन्स कि मुझे +2y है उसको हटाना है ना, तो प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। तो एक्चुअल प्रोसेस ये कहती है, क्या कहती है एक्चुअल प्रोसेस मैथ्स की, कि भाई देखो अगर मुझे ये नंबर हटाना है तो मुझे ऐसा एक नंबर यहां भी माइनस करना पड़ेगा और यहां भी माइनस करना पड़ेगा, फिर ये दोनों कैंसल, या फिर इन दोनों का प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और मेरा एक्चुअल इक्वेशन क्या बनेगा, 3 - 2y। समझ में आया? लेकिन ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस है, और कभी कभी क्या है कि कुछ सम्स, कुछ इक्वेशंस इतने लेंथी होते हैं, लंबे होते हैं ना, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ी एक शॉर्टकट मेथड दिखाई है। ठीक है, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स का रूल ऐसा है। ठीक है, चलो देखो, ठीक है, ऐसी एक मेथड पढ़े थे तुम लोग 7th स्टैंडर्ड में, ट्रायल एंड एरर मेथड करके, याद है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड करके पढ़े थे ना। ठीक है, चलो देखो अब ये y की वैल्यू आ गई, क्या आया y, 19/29। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 कंप्लीट। ओके, अब क्या करना है, कहीं भी रख दो y की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू एक्चुअल में तो कहीं भी रख दो, आंसर आ जाएगा। 3 में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, जहां रखना। 4 में ना रखना, 4 में y नहीं है, y की वैल्यू है। बोला आमिर, बोला सर आपने 1 2 3 बोला, 4 क्यों नहीं बोला? नहीं आमिर, याद है सन्नी। चलो देखो, तो देखो अब मैं सजेस्ट ये करूंगा कि यहां रख दो। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी x सब्जेक्ट बना हुआ है और मुझे वही फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर यहां सब करके फिर वापस x को सब्जेक्ट बनाने की ऐसी मजदूरियां करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, यहां रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। सही है, देन क्या करेंगे, तो फिर पहले लिख लो इक्वेशन 3 - 2y, 2 19/29। सही है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो 3 19 2 जा 38 और 29,
29। अब देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 80। डिवाइड बाय 29, चलो करो 87 माइनस 38। करना भाई, बैठने हैं। 87 माइनस 38 कर, चल तू भी भाई। 49। देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई? x इज इक्वल टू 49 बाई 29। कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? x हो गया। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 49 बाई 29 एंड y इज इक्वल टू 19 बाई 29। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे ना लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। लेकिन दोनों में से एक कंपलसरी लिखना है। हाँ, यहां तुम लोग का सम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, कुछ कुछ चीजें बहुत खतरनाक तरीके से भूल जाते हो। ठीक है, तुम लोग की सप्लीमेंट्रीज मैंने चेक की है, वो तुम लोग को एक मोड फाइंड करने वाला सम पूछा था प्री बोर्ड 1 में। उसमें डेटा ईयर्स में दिया था, तुम लोगों ने किसी ने पीछे ईयर्स यूनिट नहीं लिखा, सब भूल गए हो ईयर्स वाला यूनिट। तो पूरा सम सबने राइट किया है, सिर्फ यूनिट की वजह से सबका हाफ हाफ मार्क मेरे को कट करना पड़ा। बराबर? ठीक है भाई, चलो। ठीक है, अभी स्टोरी सम्स नहीं करते, अभी सिर्फ जो ये सम्स है वही करते हैं। ठीक है, चलो देखो। अब ऐसे सम्स तुम लोग की एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्या है? अभी लोरी गानी पड़ेगी मेरे को, इधर देखो। चलो देखो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये जो इक्वेशंस है उनको क्या करो? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। ईशान का, ईशान वो हर बार लेट क्यों हो जाता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो इधर, ये हमारे दोनों क्या है? इक्वेशन। इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 2। चलो चेक करो। क्या चेक करेंगे सबसे पहले? कुछ कॉमन निकल नहीं रहा ना दोनों तरफ से? नहीं, दैट मीन्स कि इसका सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक है, तो अब देखो करना क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे? एज अ सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग को जो भी लगे तुम लोग कर सकते हो। मैं इक्वेशन 2 यूज कर रहा हूं और x को सब्जेक्ट बना रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू y प्लस 4, या फिर 4 प्लस वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस वाई उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसको दे देते हैं नंबर 3। कंप्लीट। समझ में आया? बोलो हाँ आया ना। अब कौन सा इक्वेशन यूज किया हमने? 2। 2 का यूज करके किसको सब्जेक्ट बनाया हमने? x को। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम किस में रख सकते हैं? 1 में। तो क्या करेंगे भाई? पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। क्या आता? अभी पची कहू केम। चलो ઘેર જવાના ટાઈમે ટ્યુશન આવી જાય।
એમાં જુઠ્ઠું શું બોલવાનું? ગજબ. હા બોલો, એ બી એમને કહેવાનું ફોન મારીને, जबरदस्त. चलो देखो इधर भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. इक्वेशन 1 मैंने लिख लिया, ठीक है. अब क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे. x क्या है, y प्लस 4 प्लस ये जो y है वो अलग से इज इक्वल टू 14. देखो y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14. ठीक है ना. 4 को उस तरफ ले जाओ तो 2y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 10. શું બેટા, કેમ? એન ઘેરથી ફોન નહીં આવ્યો તો બેટ ને મેરીન ના છૂટે બેટા, તારે મેરીન જોવાનું. એ તાજો ના આવે, શાળા સાથે છૂટશે, બેહી જા. હો 10/2 બરાબર. કઈ ગઈ? અલા અહીં બેસ ને, અહીં બેહી जा. 5 2 जा 10. देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 5. कंप्लीट. चलो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 4. अब कहीं भी रख दो वैल्यू, ठीक है. मैं 3 में रख रहा हूं तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3. क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 3 लिख लो. x इज इक्वल टू वाई प्लस 4. सो 5 प्लस 4 दैट इज 9. देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 9 हो गया. समझ में आया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9. तो अब क्या लिखेंगे लास्ट में, सॉल्यूशन. फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, या फिर ब्रैकेट करके x कॉमा y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट करके 9 एंड कॉमा एंड 5 एंड ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, जो पहले वाले सब में लिखा था सेम करना है. कंप्लीट. मुंह बंद. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. बेटा बाहर निकल दूंगा क्लास से. हाँ ये लास्ट टाइम, अब बोलूंगा नहीं मैं, सीधा घर डायरेक्ट. बार बार अच्छा नहीं लगता मेरे को बोलना. हाँ एक बार. s माइनस टी इज इक्वल टू 3. सेकेंड, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6. अब देखो इसमें ये इक्वेशन तो सही है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको दे देते हैं नंबर 1. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. देखो एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 2 जा क्या हो जाएगा भाई, 6. और ये जो 6 है वो भाई कहां था तू, है 7 बजे तक की रिसेस होती है. कल भी तू ऐसे लेट हो गया था और आज भी तू ऐसे लेट हो गया है. हाँ अब कल लेट ना होना, नहीं तो तेरी रिसेस गई. कल भी कुछ ऐसा हुआ था, कल क्या हुआ था, कल भी लेट आया था तू. कल तू लेट आया था भाई, इसलिए तो बोल रहा हूं मैं कि रोज रोज क्या होता है. हाँ चलो 6 6 जा क्या होगा भाई, ये 6 यहां डिनोमिनेटर में, उस तरफ से कहां चला जाएगा, 30
कंप्लीट, डन। चलो अब इसको दे देते हैं नंबर। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो तो किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, एज अ सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 2 में से भी कर सकते हो लेकिन इजी वो है तो इसलिए उसी को करेंगे। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, चलो इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, इसको दे देते हैं नंबर 3। अब देखो कौन सा इक्वेशन सॉल्व किया, फर्स्ट सॉल्व करके 3 लाए ना, तो वैल्यू कहां रखनी पड़ेगी, सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे फिर, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, सॉरी नॉट 1 को तो सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब वैल्यू रखो, देखो, ठीक है, 2, 3 प्लस टी है एस की वैल्यू, ऐसे मत लिख देना इसको, हाँ, एग्जाम में, समझ में आया ना, हाँ, अपनी कोई नई मेथड मत निकालना। चलो देखो 36, चलो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करो, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। चलो 6 को उस तरफ ले जाओ, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, और 2 प्लस 3 क्या हो गया 5t, 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू क्या हो गया 30, 36 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 30, देयरफॉर t इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 6 5 जा 30, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, डन। अब ये वैल्यू यहां 3 में तो रख दो, तो क्या करेंगे, इसको दे देते हैं नंबर 4। तो क्या लिखेंगे भाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, एस इज इक्वल टू क्या है भाई 3 प्लस टी, तो 3 प्लस 6 यानी क्या हो गया 9। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन s कॉमा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 एंड 6, सही है, कंप्लीट, समझ में आ गया, है कोई डाउट, स्टॉप कर दे बेटा, किया था चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 4, सॉरी सम नंबर 3 4, वन और 2 हो गया था ना, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, दोनों इक्वेशंस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं। पहला है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, और दूसरा कौन सा है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा, वो पहले चेक करते हैं। अब देखो यहां से ये इक्वेशन चेक करो, दोनों तरफ से 3 कॉमन निकलेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन कैसे हो गए, सेम ना, इसको दे देते हैं नंबर 1 और नंबर 2। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 एंड a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to 1 upon 1,
अदरवाइज B1 अपन B2 इक्वल आया तो C1 अपन C2 भी लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1 अपन 1। देयरफॉर क्या लिखेंगे, अगर तीनों ही इक्वल हो तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, सही है ना। देयरफॉर क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। डन, कंप्लीट, समझ में आ गया। नेक्स्ट 0.2 प्लस एक्स प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फोर्थ में 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। डन। और सेकंड क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इज इक्वल टू 2.3। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे तो ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा इजी करने का ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। 2/3x, सॉरी इसको 2/10 लिख सकते हैं, इसको 3/10y लिख सकते हैं, और ये 13/10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4/10x, ये 5/10y, और ये 23/10, ठीक है। देयरफॉर ये क्या हो गया भाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, क्योंकि 10 कॉमन निकलोगे तो दोनों तरफ से 10 क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। उसके बाद 4x 5y और 23। अब इसको दे देते हैं नंबर 1 और इसको नंबर दे देते हैं 2। अब सब्स्टिट्यूशन कर लो, ठीक है। अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर रहे हैं, तो और किसी मेथड में जाएंगे भी नहीं, ठीक है। जब तुम लोग को पर्टिकुलरली बोला ना हो कि ये मेथड करो, तो कोई भी मेथड कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट इक्वेशन में से x को, ठीक है, सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले लिख लो इक्वेशन 1। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y होल डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको दे देते हैं नंबर 3। अब ये जो वैल्यू है वो कहां रखनी है, सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट में नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 2 लिख लो, 4x 3y 23, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, देखो ये 4, x की जगह ये वैल्यू रखो पूरी, तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y होल डिवाइड बाय 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 23। ये 4 और 2 कैंसिल होगा, है, होगा कि नहीं होगा, बोलो। 4 और 2 कैंसिल होगा, कैंसलेशन होगा 4 और 2 का, क्या नहीं होगा, है। कौन ना बोल रहा है, हाथ उठाओ जल्दी। आईना, फिर आफिया, फिर होगा कि नहीं होगा, सना होगा, ठीक है ना। दोनों के बीच में ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन ही है और 2 पूरे के डिनोमिनेटर में ही है, तो कैंसलेशन होगा, 2 2 जा 4, ठीक है। तब क्या होगा, देयरफॉर 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 3y
इज इक्वल टू 20। अब क्या होगा, तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 का, सही है ना। 2 का किसके साथ मल्टीप्लीकेशन, सबके साथ, तो जो ब्रैकेट में है उसके साथ। तो फिर 230 थ्रू 6 वहां भी मत कर देना, हाँ बराबर सर, तमें तो पूरा जो मल्टीप्लीकेशन करवान की दूसरी केमनु, है ना, पूरा नहीं, सिर्फ ब्रैकेट के साथ ही होगा, बराबर। चलो 13 2 जा 26, ठीक है ना, 2 3 जा 6, 3y 23। 7 વાગ્યાનો टाइम दे, 7:30 નો नहीं है दूसरा। ओहो ओ बेटा कई जास અહીંથી આવતો ને આમ હાલી જશે પેલું લા ઓ માં ઓ ભાઈ ઓ માય ઓ આમિર કિસા ગુજ તરફ રંજન ગોળ ફરીને આમ કઈ જરૂર ખરા ખરા બધા ભેગા થયા છો। હા પૂછવું પડશે બધે 2-3 જગ્યાએ કે બધે આવા છે મારા ત્યાં જાઉં ખાલી હે। चलो -6 + 3 -6 + 3 मन्नत आम देहो ना आम એટલે ચોટી કેમ જાવ છો હવે -6 + 3 -23। अब -23 इस तरफ ले जाओ, 3y माइनस है उसको उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा प्लस। देयरफॉर क्या हो जाएगा 3y = 3। देयरफॉर y = क्या हो जाएगा भाई 3/3। डायरेक्टली भी 1 लिख सकते हो बिना ये स्टेप किए भी। कंप्लीट, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब ये वैल्यू कहीं भी रख दो, ठीक है, किसी में भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहां रख रहा हूं। लिखो मेहरीन, नाजनीन, फिर नहीं आकिब आया है ओ भाई, चलो देखो बस बस y = 1। अब ये जो वैल्यू है उसको मैं नंबर दे देता हूं 4, ठीक है। अब इसको यहां किसी में भी रख सकते हो 1 2 3 जिसमें रखना हो, लेकिन ये ज्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि ऑलरेडी x को सब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा देयरफॉर सॉरी पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 की वैल्यू कहां रखेंगे इक्वेशन 3 में। देयरफॉर क्या हो जाएगा, चलो रख देते हैं, पहले इक्वेशन लिख लो एक बार। तो क्या हो जाएगा x = 13 - 3y डिवाइड बाय 13 - 3 y = क्या हो जाएगा 1 और डिवाइड बाय, चलो 3 1 जा 3 बाय 13 में से 3 निकाल दो कितने, और 10/2 क्या हो जाएगा 5। ये किसकी वैल्यू आई x। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे सॉल्यूशन x y 5 1, ये आंसर है। क्या है क्या मिस्टेक हुई ला, ये प्लस माइनस चेक करो जरा। y क्या आ रहा है इधर, हाँ ये 3 लिख दिया ना गलती से, नहीं ये 3 लिख दिया है 5।
तो -6 + 5। देखो यहां से फिर से देखो, गलती से 3 लिख दिया था मैंने। चलो यहां से फिर से देखो पूरा। चलो तो ये 5y है, ठीक है, तो गलती से 3 लिख दिया था, फिर से करेक्शन करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 13 2 जा 26 और ये 2 3 जा 6 प्लस 5y और 23 -6 + 5 क्या होगा, -y = 23। चलो इसको इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, -23 = y, देयरफॉर y = क्या हो जाएगा भाई 3। अब ये वैल्यू यहां रख दो, ठीक है, जैसे लिखा था वैसे ही, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा भाई x = पहले पूरा इक्वेशन लिख लो, 13 - 3y और डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 13 - 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 13 - 3 3 जा 3 3 जा 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 और डिवाइड बाय 2। अब चेक करो x और y की वैल्यू 2 और 3 आ रही है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, सॉल्यूशन x y = 2 3। देन समझ में आया। चलो नेक्स्ट, √2x सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। ओ भाई बैठने शांति से, देखो √2x + √3y = 0, सम नंबर 5 = 0 और सेकंड क्या है, √3x - √8y = 0, ठीक है। सेम मेथड जो हर सम में हम करते हैं वही करनी है, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, क्या हो जाएगा, चलो मैं यहां से x को बना देता हूं, तो पहले मैं लिखता हूं इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x √3y = 0, देयरफॉर √2x = -√3y हो जाएगा, ये प्लस है इस तरफ चला जाएगा तो माइनस, देयरफॉर चलो x = क्या हो जाएगा -√3 बाय √2 = y, देयरफॉर चलो देखो क्या हो जाएगा, x = इसको पूरा ऐसे ही लिख देता हूं मैं, √3/2 y, सही है, इसको दे देते हैं नंबर 3, कंप्लीट। देन अब ये जो है वो यहां रख देते हैं, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, देन चलो इक्वेशन 2 लिख लो पहले, क्या है भाई √3x - √8y = 0, देन चलो अब ये वैल्यू यहां रख दो, तो क्या करेंगे भाई √3 x की जगह क्या कर देंगे भाई -√3/2 y, देन और ये जो √8y है वो रहेगा वैसा ही, ठीक है।
अब देखो होगा क्या, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो तो √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, ये पूरा है, ठीक है ऐसे। √2, एक मिनट, ठीक है, -√8y इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्लस माइनस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस कॉमन निकाल लो, अगर क्या करो माइनस कॉमन निकाल के उस तरफ ले जाओ तो सारों की साइन चेंज हो जाएगी। मैं ऐसा कर नहीं रहा क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी। यहां से y कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या यहां पर भाई, -3/√2 -√8 इक्वल्स टू 0, ये बचा, ठीक है ना। अब देखो ओ भाई, ओ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा भाई, तू खड़ा हो जा, उसमें हंसने की जरूरत नहीं थी, वहां पीछे खड़ा हो जा। हाँ बस, अब इधर देखा, चलो। देयरफॉर या तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर -3/√2 -√8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये 0 हो, ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद भी √2 इज इक्वल टू तो 0 होगा नहीं, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, √8 की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, है ना, तो ये 0 नहीं आएगा। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये वैल्यू y की जो है वो यहां कहीं पर रख दो। चलो तो क्या करेंगे, इसको दे देते हैं नंबर 4, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, यहां पर हमने नाम दिया है और इसको दिया है नंबर 3, है ना। ओके, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन 3 लिखो, x इज इक्वल टू -√3/2 y, देयरफॉर -√3/2 इंटू 0, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 0। तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, xy इज इक्वल टू 0 0, ये हमारा क्या हो गया आंसर। कंप्लीट, समझ में आया भाई सबको, कोई डाउट, किसी को ना समझ में आया हो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या है, 6th, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हाँ देखो ये थोड़ा आईएमपी जैसा है, 3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू -2, -2 ही है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, x/3 प्लस y/2, 13/6। अब ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है नहीं, देखो इधर, पहले एलसीएम ले लेते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, बिना एलसीएम या सिंप्लीफिकेशन दिए हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने काम करते हैं। इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा 9x, ठीक है। उसके बाद ये इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10y और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू माइनस, चलो देखो 9x 10y -12 डन। ओके, अब यहां 3x, देखो ये 6 यहां चला जाएगा तो 6 2 जा 12, ठीक है, ये 2 यहां 3y 3 2 जा 6 और ये 13/6 6 6 है, हाँ सॉरी, 2x प्लस 3y कौन है,
चलो देखो, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। कंप्लीट, समझ में आया? ओके, इसको दे देते हैं नंबर 1 और इसको दे देते हैं नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को क्या करो, मेन बना दो। ठीक है, मैं इसमें से x को मेन बना रहा हूं सेकंड में से। ठीक है, नंबर थोड़े से छोटे हैं इसलिए। चलो देखो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 लिखो पहले। ये 7 कहां गया, therefore 2x 13 minus 3y, therefore x is equal to 13 3y और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, इसको दे देते हैं नंबर 3। अब देखो 2 को सॉल्व किया है और 3 लेकर आए तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन, ये वैल्यू अब हम 2 में नहीं रख सकते, 1 में रखनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो चलो पहले इक्वेशन 1 लिख लो, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, देयरफॉर 9x की जगह रखेंगे 13 3y होल डिवाइड बाय 2 10y माइनस 12। अब ये देखो y की वैल्यू लानी है तो बाकी सारी चीजों को कैसे भी करके सिंप्लीफाई करके या कुछ भी करके रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में, अगर मुझे 2 को उस तरफ ले जाना इक्वल टू की उस तरफ 12 की साइड, तो वो पूरे के डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अब पूरे के डिनोमिनेटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे 13 3y, चलो ये क्या हो जाएगा, 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 10 2 जा 20 डन, होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस। अब ले जा सकते हो 2 को। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, चलो ब्रैकेट भी साथ साथ में ओपन कर देते हैं, 13 9 जा क्या होगा, प्लस माइनस 3 9 जा 27 20y और 12 2 जा क्या हो जाएगा माइनस 24, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, माइनस 27 प्लस माइनस 27 माइनस 20 क्या हो जाएगा, है सॉरी 12 2 जा क्या हो जाएगा 20, चलो माइनस 27 माइनस 20 माइनस 47, so 117 माइनस 47 y इज इक्वल टू 24। ठीक है भाई, समझ में आया? चलो ओके, तो अब क्या करेंगे, माइनस 24। अब चलो इसको उस तरफ ले जाओ तो माइनस 47 y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117, सो माइनस 47 y क्या आएगा आंसर, हाँ माइनस 141, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 141 माइनस 47, माइनस माइनस
प्लस और 47 3 सही है ना। तो अब क्या करेंगे, चलो देखो, तो ये y की वैल्यू आ गई, क्या आया y3 आ रहा है, चेक कर लो एक बार पीछे आंसर। हाँ, अब देखो ये वैल्यू यहां रख दो, ठीक है, इसको दे देते हैं नंबर 4। क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, चलो 13 माइनस 3 और ये भी 3 डिवाइड बाय 2, तो 13 माइनस 3 3 जा 9/2, सो 4/2 क्या आ गया 2, तो x की वैल्यू क्या आई बोलो 2। तो फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 1 3 एंड 2 नहीं, हाँ देखना पहले x लिखना है उसके बाद y लिखना है, वहां से प्रैक्टिस बुक ले ले मैथ्स की, ये रही देख नवनीत की। समझ में आया भाई, बोलो हाँ या ना। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो तुम लोग को इक्वेशन तुम लोग की टेक्स्ट बुक में दिए वो सारे सम्स हो गए, बराबर। एक लाना भाई तो पूरा थप्पा उठा के क्या लेके, ठीक है, समझ में आ गया, पॉज कर दो। अब मैं इक्वेशन